हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट साइंस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अनीश कुशवाहा आप सबको क्लास 10th का मैथ की तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए करा रहा हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। मैंने इसके पहले 6 चैप्टरों का प्लेलिस्ट बना करके यूट्यूब पे डाला हुआ है। आप लोग सभी चैप्टर वाइज को अच्छे से अगर रिवाइज करते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो आपका पूरे का 70 में 70 आपको 100% मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सूत्र आपने पढ़ा होगा कि अगर y अक्ष से दूरी पूछी जाती है, y अक्ष से दूरी, तो इसका सूत्र होता है x, यानी इसको x बोलते हैं और इसको y बोलते हैं। ठीक है, तो y अक्ष से दूरी जब पूछा जाएगा तो सूत्र क्या होगा, आपका x होगा। अगर x अक्ष से अगर दूरी पूछता, ये दोनों सूत्र है हमारा, x अक्ष से दूरी पूछता सूत्र होता y। ठीक है, ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है। तो हमने कहा कि हमारे पास ये बिंदु दिया हुआ है, बिंदु दिया गया है 3,4, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 4। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी, तो हमने बोला कि इसका सूत्र होता है x, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारा हो जाएगा 3 इकाई। दूरी का कोई ना कोई मात्रक होता है, तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे 3 इकाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, दूसरा सही है। हम देख सकते हैं आसानी से, कितना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। देखिए हम यहाँ पे दूरी का सूत्र लिख देते हैं, d बराबर होता है दूरी का सूत्र अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र होता है। ठीक है, अगर दो बिंदु दिया हो, तो अगर कोई मूल बिंदु दिया हो, अगर उसमें पहला बिंदु मूल बिंदु हो, ठीक है, तब सूत्र बन जाता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मूल बिंदु के लिए है, ये दो बिंदुओं के लिए है। इसमें भी दो बिंदु रहेंगे, लेकिन एक बिंदु मूल बिंदु होगा, एक एक्स कॉमा वाई होगा। इसमें दोनों बिंदु है, एक x1 होगा, x1 y1, एक x2 y2, इसमें दो बिंदु होंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। ठीक, तो बिंदु दिया हुआ है आपका 3,4, तो यहाँ से x बराबर 3 होगा, y बराबर कितना होगा 4। तो हमने मूल बिंदु से दूरी निकालनी है ना, तभी हमने सूत्र बताया कि मूल बिंदु से दूरी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रख देंगे 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 तरीके 9, 4 चौको 16। ठीक है, तो दूरी बराबर होगा 16, 9, 25 होता है, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा सही होगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हम लोग आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा एक्स अक्ष पर स्थित वह एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ के निर्देशांक बताना। ठीक है, यह ध्यान देंगे आप लोग। ये क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले हम इसमें बिंदु को लिख लेंगे। पहले इसका चित्र बना के आपको समझा रहे हैं। ये कोई एक्स अक्ष है, यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित है जिसका निर्देशांक x0 है। क्योंकि P एक्स अक्ष पे पूछ रहा है तो x0 लेंगे, और y अक्ष पे कहा होता है 0y लेते हैं। यहाँ पे A होगा और यहाँ पे B होगा। B का मान दिया है -2, 9, A का मान दिया है 2, -5। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये तीनों बिंदुएं एक दूसरे से समदूरस्थ हैं। जब तीनों बिंदुएं समदूरस्थ होंगी तो AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं AP के लिए, तो हम लिख देंगे चूंकि तीनों बिंदुएं
एक दूसरे से समदूरस्थ हैं, इसलिए ए पी बराबर क्या हो जाएगा आपका बी पी। अच्छा, हम इसका स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, चाहे नहीं भी कर सकते, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे ए पी यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2। इसका सूत्र लगाएंगे तो अंडर रूट में, इसका भी सूत्र लगाएंगे तो अंडर रूट में ही होगा। इसके लिए हमें ए x1 होगा, ये y1 होगा, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार x1 माइनस x2 ले लेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ ले लेंगे 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, 2 दूनी 4x होगा, अब प्लस में क्या होगा एक्स स्क्वायर, 5 का माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो प्लस 25 ही होगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में 9 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 81। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 4x प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, बराबर 81। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4 और 4 कितना होता है -8 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 6 बचेगा, नया बच गया 7, 7 में 5 गया, 2 गया 5, यानी 56 बचेगा। अब ये गुणा में इधर जाए क्या करेगा भाग करेगा, तो 56 बट्टे कितना होगा माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 7। लास्ट में लिख देंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है तो लिख देंगे 7, 0। सॉरी यहाँ गलत हो रहा है कुछ, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये माइनस होगा, सॉरी तो ये भी माइनस होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 81 में 25 घटेगा तो प्लस 65 होगा, 65 नहीं 56 होगा, और 8 से जब 56 भाग देंगे तो -7 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, कह रहा है एक्स वाई बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई में संबंध सेम उसी प्रकार ये भी लगेगा जैसा हमने इसको बताया। इसमें भी पहले एक चित्र बना लेंगे। ठीक है, इसमें भी 3 बिंदु दिया हुआ है, यहाँ ए मान लेंगे 3, 6 हो जाएगा, यहाँ मान लेंगे -3, 4 हो गया, ये बी हो गया। इसके सेंटर में हमने पी मान लिया, सेंटर में नहीं ऐसे कहीं भी ये हो सकता है एक अक्ष पे। ठीक है, तो कह रहा है कि ये दोनों बिंदु एक दूसरे से क्या है समदूरस्थ, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 लगाया सेम उसी प्रोसेस पे भी लगेगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसमें लिखेंगे, चूंकि तीनों बिंदु एक दूसरे से समदूरस्थ है, इसलिए AP जो होगा वह BP के बराबर होगा। ये एग्जाम में इस बार 100% आने वाला क्वेश्चन है। ठीक, जैसा भी हमने तोड़ा था इस चीज को भी तोड़ लेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट बन जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी 6 माइनस y का होल स्क्वायर, फिर इधर x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, रूट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे 3 तरीके 9,
एक्स का स्क्वायर 3 दूनी 6x, 6 के 36 हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 6 दूनी 12y। इसको तोड़ेंगे x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, इसको तोड़ेंगे वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस में 8y। देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब कुछ कटने वाला नहीं है, जो बचेगा उसको हम ऐड कर लेंगे। माइनस में 6x है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6x हो जाएगा। ये माइनस 12y है, जितना चर वाला है सब इधर उड़ाइए, ये प्लस 8y इधर आ जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, ये 16 9 25, ये 16 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, ये जाकर माइनस हो जाएगा ना, 36 और 9 कितना होता है 44 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो 6 और 6 माइनस 12x हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद से ये 12 में से 8 घटेगा तो माइनस का 4y होगा। आइए घटाएंगे तो 4 में से 5 गया तो 14 होगा, 14 में से 5 गया 9 बचेगा, 3 में से 1 2 गया 1, यानी माइनस 19 होगा। माइनस भाग दे दिया जाए तो हमारा हो जाएगा 12x प्लस 4y बराबर में क्या आ जाएगा 19। यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप देख सकते हैं पूरा ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके फिर 1-2 बार ट्राई भी कर सकते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप फिर कमेंट में सेक्शन में लिख करके आप हमसे फिर इसको दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सिंपल कह रहा बिंदु, यानी कह रहा 2 बिंदुएं हैं। ठीक है, यहाँ 2 बिंदु हैं, यहाँ ए है और यहाँ पे क्या है बी है। इसका मान a कमा माइनस बी है, इसका मान a कमा बी है। कह रहा इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। तो बीच की दूरी d का सूत्र आपने पढ़ा होगा। ठीक है, d बराबर सूत्र अभी हमने बताया था कि होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही होता है आपका सूत्र। तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पे x1 a माइनस माइनस क्या होगा प्लस a का होल स्क्वायर, यहाँ b माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b का होल स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 2b का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब देखिए इस 2 का वर्ग करेंगे तो 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर देखते हैं हम लोग। फिर अब इन दोनों में से अगर हम 4 कॉमन कर लेते हैं तो कोष्ट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस इतने इकाई का हमारा क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बीच की दूरी का। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है बिंदु ए और बी 2 बिंदुएं हैं। क्या कह रहा है ए और बी 2 बिंदुएं हैं। बना लेते हैं। यहाँ पे यहाँ ए है और यहाँ पे बी है। ए का मान दिया है -4,2 और बी का दिया है 5,6। कर इन जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु हमने पी मान लिया। ठीक है, तो पी का जो बिंदु है a/8 है, 4 है। कह रहा है ये इसका मध्य बिंदु है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझेंगे आप लोग, ये मध्य बिंदु है तो लिखेंगे आप चूंकि ए बी का मध्य बिंदु P है, इसलिए क्योंकि a का मान निकालना है तो इसलिए x बराबर सूत्र होगा x1 प्लस x2/2। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? अब यहाँ से लेते हैं, दिख रहा होगा। अगर x1 की बात करेंगे तो -4 होगा
y1 की बात करेंगे तो 2 होगा, ये x कमा y होगा। x की बात करेंगे तो a/8 होगा, y की बात करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। और x2 की बात करेंगे तो 5 होगा, y2 की बात करेंगे तो 6 होगा। ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमको ये इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है और इसकी आवश्यकता है। इन तीनों को मान उठा के इस समीकरण में रख दीजिए आप। तो इसका मान है a/8 बराबर x1 है -4, x2 है 5 बट्टे का 2, ठीक है। तो इसको हल कर लेते, तो a बराबर हो जाएगा, ये घटेगा तो 1/2 गुणे भाग में इधर जाके गुणा करेगा, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 2 चौको 8। तो a का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि 6 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम लोग 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है, ठीक है। तो पहले एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करना है इसको। कह रहा है एक वृत्त है, वृत्त बना दिया, इसका केंद्र O है। मान लीजिए इसका केंद्र क्या है, O है, ये A होगा और ये क्या होगा, B। A का निर्देशांक नहीं दिया हुआ है, B का दिया हुआ है कितना, 1,4, और इसका मध्य बिंदु दिया है 2,-3, यानी केंद्र दिया हुआ है। मान लेते हैं कि माना A का निर्देशांक x1 y1 है, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। कोई दिक्कत आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने कहा कि O इसका केंद्र है, तो इसका मतलब A और B का मध्य बिंदु क्या होगा, O होगा। अब लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि A और B का मध्य बिंदु O है, इसलिए x बराबर अभी जो सूत्र लगाया था x1 + x2/2, यहाँ होगा y1 बराबर y1 + y2/2। सूत्र लग गया दोनों। अब देखिए, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, y2 होगा, ये x होगा, ये y होगा, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू कितने की है, 2 की, यहाँ पर रख दिया हमने 2 बराबर x1 कितना है, x1 ही है, x2 कितना है, 1 है, बट्टे क्या हो जाएगा, 2, 2 दूनी 4 बराबर हो गया x1 + 1, ठीक। तब यहाँ से आ जाएगा x1 बराबर 4 - 1, तो x1 बराबर होगा हमारा 3, ठीक है। उसी प्रकार y1 निकालेंगे, ये सॉरी यहाँ y रहेगा, तो y का मान कितना है इसमें, -3 है, y1 है, y2 4 है बट्टे 2, तो 3 दूनी -6 बराबर y1 + 4, तो इधर लगाएंगे तो y1 बराबर आएगा -6 और +4, तो y1 बराबर आ जाएगा -10, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस है, देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो लिख देंगे अतः A का निर्देशांक, तो 3, -10, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये एग्जाम में कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहे इसको यहाँ पे कह रहा बिंदु 3 - 3 तथा 9 9 को मिलाने वाली रेखा को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, त्रिभाजित सम त्रिभाजित है। यहाँ पे कह रहा सम 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, ठीक। इसके आपको क्या बताना है, निर्देशांक बताना है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे।
पहले इसका हम चित्र बना देते हैं। यहाँ पे एक बिंदु ए है और यहाँ पे एक बिंदु बी है। इसका निर्देशांक 3, -3 है, इसका निर्देशांक 9, 9 है। मान लेते हैं यहाँ पे एक पी है और यहाँ पे क्या है, क्यू है। ठीक, इन दोनों के निर्देशांक निकालना है। ठीक है, और कॉरस इन तीनों 3 बराबर भागों में बांट दिया गया, इन तीनों के बीच की दूरी बराबर है। तो मान लेंगे इसके बीच की दूरी 1 है और इसके बीच की दूरी भी 1 है और इसके बीच की दूरी भी कितनी है, 1 है, मान लेते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब लिखेंगे पी के लिए। किसके लिए? पी के लिए। पी के लिए निकालेंगे सबसे पहले। तो x1 आपका 3 होगा, y1 आपका -3 होगा, x2 आपका 9 होगा, y2 भी आपका 9 होगा। यहाँ m1 और m2 की बात करते हैं। ठीक है, एक बात बताइए आप, m1 अगर m2 की हम बात करेंगे इसमें, तो हमें कह रहा है p से a तक की दूरी m1 होगा और p से b तक की दूरी m2, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए p से b तक की दूरी m2 होगा, p से a तक, तो p से b तक दूरी 1 और 1 2 है। ठीक, अब लिखेंगे p के निर्देशांक। p के निर्देशांक, आपने अंतःखंड का एक सूत्र पढ़ा होगा, जिस सूत्र का नाम है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। यहाँ हो गया m1 y1 प्लस m2, सॉरी यहाँ 2 होगा, m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। ठीक, अभी सब में इनका मान रख देना हमको। m1 कितने का है, 1 का है, x2 कितने का है, 9 का है, m2 2 का है, x1 कितने का, 3 का, ये हो जाएगा 1 प्लस 2। m1 कितने का है, 1 का है, y2 कितने का है, 9 का है, m2 2 का है, y1 कितने का है, -3 का। -3 कोष्ट में लिखेंगे 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 9 1 कम 9, 3 दूनी 6 बट्टे 3, ये हो जाएगा 9 1 कम 9, 3 दूनी 6 बट्टे 2, सॉरी 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, ऊपर लेते हैं और अब देखिए, अब यहाँ से 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 बट्टे 3 हो जाएगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बट्टे 3 हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा ये 5 और 1 कट जाएगा ना, तो ये हमारा पी के निर्देशांक हो गया, पी के निर्देशांक। एक आंसर ये हो गया हमारा। अब क्यू के लिए पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू के लिए पहले, तो x1 का मान वही रहेगा, y1 का मान वही रहेगा, x2 का मान वही रहेगा, y2 का मान वही रहेगा, m1 और m2 इसमें चेंज हो जाएगा। देखिए अब a से q तक की दूरी कितनी है, 2 है, तो m1 बराबर 2 हो जाएगा, और q से b तक की दूरी 1 है, तो m1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। ठीक, अब लिखेंगे q के निर्देशांक, फिर वही सूत्र लगाएंगे, q के निर्देशांक वही होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये हमारा सूत्र हो गया, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। अब इस सूत्र में फिर सूत्र सबका मान रख देंगे, ये m1 बराबर इस बार 2 है, तो 2 गुणे 3 हो गया, सॉरी 9 होगा, प्लस में 1 गुणे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस 1 हो गया, इसमें रखेंगे तो 2 गुणे y2 बराबर 9 हुई है, ठीक, प्लस m1 m2 कितना है, 1 है, y1 कितना दिया है आपका
माइनस का 3 है, बट्टे में हो गया 2 + 1, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 3 एकम 3 बट्टे का 3, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस में 3 बट्टे 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 18 तो 20 एक 21 बट्टे 3 हो जाएगा ये, और इसको हल करेंगे तो 15 बट्टे कितना होगा 3। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 7 हो जाएगा और ये 5 लिख देंगे। अतः क्यू के निर्देशांक कितना होगा 7,5, ये हमारा पी और क्यू के निर्देशांक होगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है बिंदु -4, 6 बिंदु 6, 10 और 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी। यहाँ पे M1 M2 निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका भी एक चित्र बना लेते हैं हम। ठीक है, चित्र बनाने में किसी कोई दिक्कत नहीं, बस एक रेखा खींच देना है। रेखा खींच के इसको एक को A मान लेना है, इधर वाले को B मान लेना है। ठीक है, A का मान दिया है -4 नहीं सॉरी -6, 10, B का मान दिया 3 -8। यहाँ पे एक बिंदु मान लेंगे P, जिसका मान लेंगे 4,6। मान लेंगे यह अनुपात M1 है और इसका मान कितना है M2। ठीक है, अभी हमने जो सूत्र बताया था आपको, उसी सूत्र पे ये दोनों क्वेश्चंस लग जाएंगे। ये पूरे क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है x1 बराबर -6, y1 बराबर 10 दिया है, ये x बराबर -4 है, y बराबर 6 है, x2 बराबर 3 है, y2 बराबर -8। ठीक है, एक बात समझिए, हमारे पास दो सूत्र है। ठीक है, हमने कहा कि अनुपात में का दो सूत्र होता है, एक x का होता है और एक y का होता है। हम दोनों यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम x की बात करेंगे तो इसका सूत्र होगा m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2। y की बात करेंगे तो इसका सूत्र होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। अब इन दोनों में से किसी एक सूत्र का यूज करना है आपको, दोनों का यूज नहीं करना है। किस जो आपको इच्छा करे उस पर यूज करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम x का यूज करते हैं, क्यों x का मान आप -4 रख देते हैं। यहाँ पे m1 m1 रहेगा, x2 बराबर 3 है, m2 m2 रहेगा, x1 बराबर -6 है और m1 प्लस आपका m2। इसका गुणा इधर कर देंगे तो -4 m1 होगा, -4 m2 होगा बराबर 3 एकम 3 m1 -6 m2। m1 को इधर भेज दो, m2 को इधर भेज दो, जो चाहे वो आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ हो गया -4 m1 -3 m1, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 6 m2, ये माइनस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। तो इसको घटाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 m1, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -2 m2। अब m2 इधर गुणा में इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, ये 7 इधर जाकर भाग करेगा तो -2 बट्टे 7 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये आपका बन जाएगा m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7। ये हमारा अनुपात आ गया m और n का, m और m2 का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 10 क्वेश्चनों के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है,
अगर अदरवाइज आपको लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। ठीक है, आपको नंबर बताया दिया गया है व्हाट्सएप का। ठीक है, देखिए अभी जैसे हमने बनाया तो वैसे सेम ये भी बनेगा। यहाँ पे कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनके दो बिंदु दिए गए हैं, एक -1,7 है और दूसरा कह रहा है 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड दो संबंधित 3 के अनुपात में बांटती है। चित्र बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे दिया है -1,7 और यहाँ पे दिया है 4,-3, ये ए हो गया, ये बी। यहाँ कह रहा है पी का निर्देशांक निकालना है। ठीक, जिसे हम एक्स वाई बोल सकते हैं या जो भी मान सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ से ये 2 दिया हुआ है और यहाँ से ये क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक, तो हमें पी का निर्देशांक तो पहले निकाल लेते हैं। x1 बराबर -1 होगा, y1 बराबर 7 होगा, x2 बराबर 4 होगा, y2 बराबर -3 होगा, m1 बराबर 2 होगा, m2 बराबर 3। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 बताया था, सेम उसी प्रोसेस पे ये लगेगा। फिर भी हम लगाते हैं इसको। हमें निकालना p का निर्देशांक। p के निर्देशांक सूत्र वही रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे का बट्टा m1 प्लस m2 हो गया। m1 कितने का है, 2 का है, ये 4 का है, प्लस 3 गुणे -1 हो जाएगा, नीचे में 2 प्लस 3 हो गया आपका। m1 कितने का है, 2 का है, y2 -3 का है, ये 3 है और ये कितने का है, 7 का, नीचे में 2 प्लस 3 हो गया। ये इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस में 3 बट्टे में 5 हो जाएगा, 3 एकम -3, 2 त्याई 6 प्लस 7 त्रिक 21 बट्टे 5। अब इसको घटा देंगे, 8 में से 3 गया, 5 बट्टे 5, 15, 21 में से 6 गया, 15 बट्टे 5 होगा। ठीक है, तथा पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक यहाँ पे 5 दिया है, देखिए आप 5 बट्टे 5 है और 15 बट्टे 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 त्याई 15, तो 1 कितना आएगा, 1,3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।